नमस्कार दोस्तों, आज सुबह ही पीएम मोदी ने भारत में इनकम टैक्स पे करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स और अनाउंसमेंट्स जारी की है। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए वो अनाउंसमेंट्स नहीं बल्कि उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है आज ही। तो उनमें से दो पहलू तो आज से ही लागू हो चुके हैं। आपने खुद देखा होगा, जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात आती है या इनकम टैक्स के रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी आती है तो हमेशा हमारा माइंडसेट वही होता है, अरे यार अभी कितना टाइम लगेगा, आगे आगे ड्रैग होता रहेगा, लेन देन, साठ गांठ, चक्कर लगाने। अब ये सब जो है इन रिफॉर्म्स के द्वारा ये डेफिनेटली इस पर बहुत हद तक रोक लग जाएगी। ये जो इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स आए हैं डेफिनेटली इसके कारण ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसके कारण पारदर्शिता आएगी, इसके कारण डेफिनेटली करप्शन में कमी आएगी। इसके अंदर डेफिनेटली जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता था कि ये मेरे सिटी के अंडर नहीं आता, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंडर नहीं आता, केस इधर उधर ट्रांसफ़र कर देने और अपनी मनमानी से काम करना, बार बार इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाते रहना असेसमेंट के लिए या अपील के लिए, और कभी ना कभी बीच में सेटिंग भी हो जाती थी जो कि केसेस ऑलरेडी ड्रैग होते रहते थे। इसी कारण से पेमेंट्स में ड्रैग होना, रिटर्न्स में आगे डिले होना, वो सब कुछ चलता था। बट इन रिफॉर्म्स के बाद डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी और ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, तो इससे आप इसकी सीरियसनेस भी समझ सकते हैं। इन पूरे रिफॉर्म्स को 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घुमाया गया है, जो कि है फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर। मेरा नाम है सचिन कोहली। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द पूरी डिटेल्स और इसकी हाइलाइट्स देने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इसको जो सर्कुलर जारी हुआ है, आइए पहले उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। ये वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मेमोरेंडम है और सर्कुलर है जो आज इशू किया गया है इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के लिए। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना नीचे फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रिफॉर्म्स कैसे लग रहे हैं। आपको लगता है कि इन रिफॉर्म्स के आने से लाइफ थोड़ी सी ईजी होगी या नहीं होगी। अब इस सर्कुलर के मेन हाईलाइट्स है, ये आप नीचे देख लीजिए। इसके अंदर क्लियर लिखा है कि ये ऑर्डर जो है ये आज से इफेक्टिव है, मतलब 13 अगस्त 2020, मतलब ये आज से ही एप्लीकेबल है। उसके अंदर मेन चीज़ें ये है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। उसके बाद डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात की गई है। उसके बाद मिडिल मैन को ख़त्म करने की इसके अंदर बात गई है। करप्शन फ्री बात की गई है। और उधर से अगर आपको कोई इनकम टैक्स सर्वे कराना है तो वो अथॉरिटी सिर्फ कमिश्नर्स ऑफ TDS और यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग को दे दी गई है। फेसलेस असेसमेंट आज से ही लागू हो गई है। इसका मेन हाइलाइट्स जो है जैसा कि देख लेते हैं कि सिलेक्शन ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग डाटा एनालिटिक्स एंड AI, मतलब कि जो भी असेसमेंट की फाइल्स होंगी वो अपने आप कंप्यूटराइज सिलेक्शन होएगा डाटा एनालिटिक्स और AI के बेस पे। उसके बाद ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस, मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिसर को नहीं जाएंगे केसेस, ये रैंडमली किसी को भी एलोकेट हो जाएंगे केसेस। उसके बाद सेंट्रल इशुएंस ऑफ नोटिसेज अंडर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब कि DIN के बेस के ऊपर जो नोटिसेज वो सेंट्रली जारी होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, नो फिजिकल इंटरफेरेंस, नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस, मतलब कि इनकम टैक्स ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है और फिजिकल इंटरफेरेंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्ट असेसमेंट जो होगा, जो असेसमेंट का होगा वो किसी भी सिटी में हो सकता है, रिव्यू किसी और सिटी में हो सकता है या फाइनलाइजेशन किसी और सिटी में हो सकता है। मतलब कि मेरी फाइल, अगर मैं दिल्ली या हरियाणा का रहने वाला हूं तो मेरी फाइल कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर, चाहे वो यूपी, बिहार, राजस्थान का, एलोकेट हो सकता है। रिव्यू किसी और सिटी में होगा और फाइनलाइजेशन मान लो किसी और सिटी में होगा। आई एम श्योर कि ये स्टेप लेने के बाद जो ये इंटरफेरेंस थी और करप्शन में बहुत हद तक कमी आएगी, क्योंकि बिल्कुल उसमें जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स की इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी फेसलेस अपील, जो कि 25 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसके अगेंस्ट जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, पहला है कि अपील्स टू बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर, कोई की इनकम टैक्स अपील जो करेगा वो किसी को भी रैंडमली अलॉट कर दी जाएगी अपने आप ही, मतलब एक्सेप्शंस को छोड़ के, जो कि मैं आपको अभी इसकी डिटेल्स दूंगा। आइडेंटिटी के जो ऑफिसर्स की आइडेंटिटी होएगी वो भी अननोन होगी, वो आपको नहीं बताई जाएगी कि कौन आपका हैंडल कर रहा है केस। उसके बाद बिल्कुल ऑफिस में, इनकम टैक्स ऑफिस में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो एंडलेस वेटिंग सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया ऑफिस के अंदर। और जो एपिलेट डिसीजन होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो होगा टीम बेस्ड और इसको रिव्यू भी टीम पूरी करेगी। इसके आने से क्या होएगा कि क्योंकि टीम इन्वॉल्व है, आपको ऑफिसर का पता नहीं है और उसके अंदर रैंडम अलॉटमेंट है केसेस का अपील के अंदर, तो डेफिनेटली करप्शन अपने आप ही कम हो जाएगी इसके अंदर।
फेसलेस अपील और फेसलेस असेसमेंट में कुछ एक्सेप्शंस दी गई है। मतलब कि अगर आपका मान लो जो केस है वो ज़्यादा बड़ी धोखाधड़ी के साथ है, या फिर कोई बहुत बड़ी टैक्स इवेजन का मामला है, या फिर कोई स्पेशल एक्सेप्शनल केस है, या फिर कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिलेटेड कोई मामला है, या फिर ब्लैक मनी या फिर बेनामी संपत्ति के रिलेटेड मामला है, तो इसके अंदर एक्सेप्शंस दी जा सकती है। आपको इनकम टैक्स ऑफिस में बुलाया जा सकता है और इसको दूसरे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज से ही टैक्स पेयर चार्टर लागू कर दिया गया है। मतलब आप आसान भाषा में इसको ये समझ लीजिए कि इसके अंदर क्लियर बताया गया है कि एज अ टैक्स पेयर आपकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और यही नहीं टैक्स पेयर्स के लिए बल्कि एज अ इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और वो भी टाइम बाउंड होकर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने समय में क्या किया जाएगा, और ये सब कुछ। ये मान लीजिए ये सिर्फ 3 देशों में पूरी दुनिया में ये टैक्स पेयर चार्टर लागू हुआ है आज तक, जो कि अमेरिका है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। बाकी किसी कंट्री में नहीं है। चौथा देश भारत बन गया है आज इसके अंदर जो इस चार्टर के थ्रू मतलब टैक्स पेयर्स की जो परेशानी कम करने का काम किया गया है, और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही तय करने की भी इसके अंदर व्यवस्था की गई है। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अभी जैसे कि आज ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अभी जैसे जैसे और डिटेल्स आती रहेंगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। देखिए, इन सब रिफॉर्म्स के साथ ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो अभी की भारत सरकार है वो रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान दे रही है। अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी लॉन्च किया गया है, जो कि 34 साल बाद 34 ईयर्स बाद चेंज की गई थी। उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट हाइलाइट्स के लिए वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी के लिए कामना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।